हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानपोरियम। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th चैप्टर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स के एक्सरसाइज 11.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। क्वेश्चन में जो गिवन है हम लोग पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। गिवन है रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है, रेडियस ऑफ सर्कल इज डिनोटेड बाय आर। तो आर का जो वैल्यू है वो गिवन है 6 सेंटीमीटर। एंगल ऑफ द सेक्टर, एंगल ऑफ द सेक्टर इज डिनोटेड बाय थीटा। थीटा गिवन है 60 डिग्री। तो फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल हम लोगों को ऑलरेडी पता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू है 60 बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, रेडियस आर स्क्वायर 6 इंटू 6। अब यहाँ पे 60 के टेबल में ये कट जाएगा 6 टाइम्स में, ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट बचा 22 इंटू 6 बाई 7। यहाँ पे लेफ्ट बचा 22 इंटू 6 बाई 7। 22 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 132 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल हो गया 132 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करना था। तो अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। यहाँ पे गिवन है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल गिवन है, ये गिवन है 22 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर का जो वैल्यू गिवन है वो 22 है और 2 पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7। 2 पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस हम लोगों को पता नहीं है, इंटू आर इक्वल टू ये हो जाएगा 22। तो यहाँ से आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 22, ये 7 ऊपर चला जाएगा इंटू 7 बाई ये 2 इंटू 22 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, 22 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सर्कल हम लोगों को पता चल गया 7/2 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल फाइंड करना था। इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे रफ में समझ लेते हैं। ये एक सर्कल है, तो क्वाड्रेंट मीन्स ये हो गया, क्वाड्रेंट मीन्स 1/4 ऑफ अ सर्कल, 1/4 ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पे पूरा एंगल ये होता है 360 डिग्री, तो इसका 1/4 हो जाएगा 90 डिग्री। मीन्स यहाँ पे जो क्वाड्रेंट में जो एंगल फॉर्म्ड होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो अब हम लोगों को यहाँ पे फाइंड क्या करना था, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ
क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्वाड्रेंट जो है वो किस शेप में है, सेक्टर के फॉर्म में है, सेक्टर है यहाँ पे। क्वाड्रेंट मीन्स ये सेक्टर, इस सेक्टर का हम लोगों को एरिया फाइंड करना था। तो थीटा यहाँ पे है 90 डिग्री और रेडियस हम लोगों को पता है, अभी जस्ट हम लोग फाइंड किए 7/2। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू है 90/360 इंटू पाई का वैल्यू गिवन नहीं है तो हम लोग 22/7 ले लेंगे इंटू आर स्क्वायर मीन 7/2 इंटू 7/2। ये 7 और ये 7 कट जाएगा, 2 के टेबल में ये कट जाएगा 11 टाइम्स में, 90 के टेबल में ये कट जाएगा 4 टाइम्स में। तो यहाँ पे लेफ्ट बचा 11 इंटू 7, तो ये हो गया 77/4 इंटू 2, नीचे में बचा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हो जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। यहाँ पे एक क्लॉक है, क्लॉक मीन्स वो सर्कुलर शेप में होगा, मिनट हैंड क्या होगा, उसका रेडियस हो जाएगा। ये अगर ये क्लॉक है तो मिनट हैंड ये हो गया, मिनट हैंड मीन्स ये रेडियस हो गया। तो लेंथ ऑफ मिनट हैंड जो है वो गिवन है 14 सेंटीमीटर। हम लोग पहले लिख लेते हैं गिवन लेंथ ऑफ मिनट हैंड मीन्स ये आर हो गया, आर का वैल्यू जो है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर गिवन है। तो हम लोगों को फाइंड करना है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स में जितना भी एरिया स्वेप्ट होगा उस मिनट हैंड के द्वारा ये हम लोगों को फाइंड करना है। इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पे 5 है, वो 6 पे आ गया, ठीक है, मिनट हैंड 5 से 6 पे आ गया। तो ये जो एरिया स्वेप्ट हुआ इसी का एरिया हम लोगों को जो है वो फाइंड करना है क्वेश्चन में, ठीक है। मीन्स ये एक तरह से क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर हम लोगों को फाइंड करना है यहाँ पे। तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए हम लोगों को पहले थीटा का वैल्यू पता होना चाहिए। अब यहाँ पे कितना एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे ये हम लोगों को नहीं पता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एंगल कितना फॉर्म होगा 5 मिनट्स में ये हम लोग पहले फाइंड करेंगे। अब अगर सपोज दैट मिनट हैंड यहाँ पे है, वो यहाँ से यहाँ तक पूरा मूव कर लिया, मीन्स वो 60 मिनट हैंड यहाँ से यहाँ तक किया, मीन्स 60 मिनट ट्रेवल्स किया, तो कितना एंगल फॉर्म करेगा 60 मिनट में, 360 डिग्री। पूरा कंप्लीट हो गया, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन मीन्स 360 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पहले एंगल स्वेप्ट बाई मिनट हैंड इन 60 मिनट इज इक्वल टू, तो 60 मिनट में कितना एंगल फॉर्म करेगा मिनट हैंड जो है वो 360 डिग्री। तो एंगल फॉर्म्ड बाई, एंगल स्वेप्ट बाई मिनट हैंड इन 1 मिनट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 1 मिनट का यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 360/60, ये 60 यहाँ पे आ जाएगा, 360 डिग्री बाई 60। तो 360/60 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 6, मीन्स 1 मिनट में जो है मिनट हैंड जो है 1 मिनट में कितना एंगल स्वेप्ट हो रहा है कि 6 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल स्वेप्ट बाई मिनट हैंड इन 5 मिनट
तो 1 मिनट में 6 डिग्री है, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 5 × 6 मीन्स 30 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोगों को एंगल पता चल गया, ये कितना एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, 30 डिग्री। रेडियस हम लोगों को पता है 30 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, तो हेंस हम लोगों को क्या फाइंड करना था, एरिया स्वेप्ट। रिक्वायर्ड एरिया स्वेप्ट इज इक्वल टू रिक्वायर्ड एरिया स्वेप्ट बाई मिनट हैंड इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ये जो एरिया हो जाएगा, ये यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसका एरिया फाइंड करने के लिए, एरिया ऑफ सेक्टर। क्योंकि ये जो है यहाँ पे सेक्टर के शेप में है, तो एरिया ऑफ सेक्टर ही हम लोग फाइंड करेंगे। ये सेक्टर है, ये दोनों रेडियस हो गया, ये आर्क हो गया, इसके बीच का एरिया ये सेक्टर हो गया, तो इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल। अब इसका फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr²। अब थीटा का वैल्यू अभी जस्ट हम लोग फाइंड किए, कितना है, 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 30/360 इंटू पाई का वैल्यू नहीं गिवन है, तो हम लोग 22/7 लेंगे, इंटू r² मीन्स 14 इंटू 14। इसको हम लोग काट देंगे, ये 7 के टेबल में 2 टाइम्स में 0 0 कैंसिल हो गया, 3 के टेबल में ये 12 टाइम्स में, 2 के टेबल में ये 6 टाइम्स में, 2 के टेबल में 3 टाइम्स में, और ये 7 टाइम्स में। तो यहाँ पर लेफ्ट क्या बचा, 22 इंटू 7/3। अब 22 को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोगों को इस क्वेश्चन में यही फाइंड करना था कि कितना एरिया जो है वो मिनट हैंड जो है कितना एरिया स्वेप्ट करेगा इन 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स में पहले कितना एंगल फॉर्म करेगा ये हम लोग निकाल लिए, तो 30 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। अब कितना एरिया स्वेप्ट करेगा, जिसके लिए एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल हम लोग फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr²। सभी का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, तो सॉल्व करके ये आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, ए कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment. नंबर 2 मेजर सेक्टर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है एक सर्कल है जिसका रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है और उसका कोड जो है वो राइट एंगल फॉर्म करता है सेंटर पे। तो करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर का एरिया क्या होगा ये हम लोगों को फाइंड करना है। पहले हम लोग क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये एक सर्कल हो गया जिसका सेंटर O है, AB जो है इसका कोड हो गया। अब ये जो कोड है ये सेंटर पे जो है राइट एंगल फॉर्म कर रहा है, मीन्स यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है एंगल AOB का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है। रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है, लोग लिख लेते हैं जो गिवन है, रेडियस ऑफ सर्कल R का जो वैल्यू है वो गिवन है 10 सेंटीमीटर। एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर, सेंटर पे जो एंगल फॉर्म है वो कितना गिवन है, एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर मीन्स थीटा का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है यहाँ पे। अब हम लोगों को 1 नंबर में फाइंड करना था एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट हो गया ये, यहाँ पे हम लोग P दे देते हैं और इसको हम लोग Q दे देते हैं। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट APB, इसका एरिया हम लोगों को फाइंड करना है।
तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट APB इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला हम लोगों को ऑलरेडी पता है। एरिया ऑफ सेक्टर, ये जो पूरा सेक्टर है, इस सेक्टर में से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट डिफाइंड हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर OAPB इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, तो सिर्फ लेफ्ट बचेगा ये एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का हम लोगों को फॉर्मूला पता है, θ/360 इंटू πr² माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम लोग इस चैप्टर में 1/2 इंटू r² इंटू साइन थीटा, इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ये ऑलरेडी हम लोग जो है इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं। अब सभी का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। तो एंगल फॉर्म्ड मीन्स थीटा का वैल्यू कितना गिवन है, 90 डिग्री। ये हो जाएगा 90/360 इंटू, क्वेश्चन में पाई का वैल्यू जो है वो 3.14 गिवन है, तो पाई के प्लेस पर लेंगे 3.14 इंटू r²। r है 10 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू r² मीन्स 10 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा मीन्स साइन थीटा का वैल्यू है 90 डिग्री, तो साइन थीटा मीन्स साइन 90 डिग्री। अब ये 90 के टेबल में ये 4 टाइम्स में कट गया, तो यहाँ पे लेफ्ट बचा 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 100 आ जाएगा, बाई यहाँ पे है 4 माइनस 1/2 इंटू 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 100, और साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 रख देंगे यहाँ पे। 2 के टेबल में ये 50 टाइम्स में कट जाएगा, 4 से ये 25 टाइम्स में, तो 25 इंटू 3.14 माइनस ये हो गया 50। अब हम लोग क्या करेंगे, 3.14 को जो है वो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा 78.5 माइनस 50। अब इसमें से जो हम लोग क्या करेंगे 50 को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट हो गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 नंबर में हम लोगों को यही फाइंड करना था, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मीन्स ये जो एरिया होगा APB का जो एरिया होगा वो होगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका देखते हैं 2 नंबर। तो 2 नंबर में हम लोगों को एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर फाइंड करना था। तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू, तो मेजर सेक्टर फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं। मेजर सेक्टर कौन सा है, OAQB, ये हो गया मेजर सेक्टर। ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये हो गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हम लोग लिख लेते हैं OAQB इक्वल टू, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल में से हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को। तो फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और माइनर सेक्टर यहाँ पे कौन सा है
OAPB, अब एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अभी जस्ट हम लोग फाइंड किए, ये जो एरिया है, ये जो 78.5 आया है, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB का ही वैल्यू है। मीन्स ये जो 78.5 है ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है, तो इसके प्लेस पे हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 78.5। अब ये हो जाएगा 3.14, पाई का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है और रेडियस है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 78.5, 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर कर देंगे 100 माइनस 78.5, तो दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 314 और इसमें से माइनस कर देंगे 78.5, तो 314 में से माइनस करेंगे 78.5 तो ये आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर जो फाइंड करना था उसका एरिया हो जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग क्या किए, मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ जो सर्कल था पूरे सर्कल में से माइनर सेक्टर का एरिया जो है हम लोग फाइंड कर दिए। ये फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का जो वैल्यू है वो हम लोग माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का जो वैल्यू है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड 1 नंबर है द लेंथ ऑफ द आर्क, 2 नंबर है द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क एंड 3rd नंबर है द एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कोड। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले फिगर को जो है हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक सर्कल हो गया, इसका सेंटर O हो गया, ये एक कोड हो गया। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब ये जो आर्क है AB, ये जो आर्क AB है, ये सेंटर पे जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो कितना गिवन है, 60 डिग्री गिवन है। ये 60 डिग्री गिवन है। रेडियस इसका 21 सेंटीमीटर है, ये भी 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लोगों को निकालना था लेंथ ऑफ द आर्क, मीन्स ये जो लेंथ होगा ये क्या होगा। हम लोग पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है क्वेश्चन। तो गिवन है रेडियस ऑफ सर्कल, आर का वैल्यू जो है वो 21 सेंटीमीटर गिवन है। एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर, सेंटर पे जो एंगल फॉर्म्ड है वो कितना गिवन है, इसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, ये कितना गिवन है 60 डिग्री। अब 1 नंबर में हम लोगों को लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है, 1 नंबर। तो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू, तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला हम लोगों को पता है। इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। अब थीटा का वैल्यू जो है यहाँ पे 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 60 बाई 360 इंटू 2 पाई आर। पाई का तो वैल्यू हम लोगों को क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 22/7 लेंगे। और आर रेडियस यहाँ पे है 21 सेंटीमीटर, 7 के टेबल में ये कट जाएगा 3 टाइम्स में, 60 के टेबल में ये कट जाएगा 6 टाइम्स में। अब 2 इंटू 3 6 हो गया, 6 और 6 ये कैंसिल हो गया,
तो यहाँ पे लेफ्ट बचा, सिर्फ यहाँ पे बचा 22। तो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ आर्क जो निकल गया वो कितना आया, 22 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क 1 नंबर में हम लोग को लेंथ ऑफ आर्क ही फाइंड करना था, तो ये आ गया 22 सेंटीमीटर। अब 2 नंबर इसमें हम लोगों को फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। एरिया ऑफ द सेक्टर मीन्स ये OAPB का जो है एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सेक्टर OAPB इक्वल टू, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है 300 थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा का वैल्यू है 60, तो ये हो गया 60 बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर का वैल्यू है 21, तो 21 इंटू 21 हो जाएगा। 7 के टेबल में ये 3 टाइम्स में, 60 के टेबल में ये कट जाएगा 6 टाइम्स में, 3 के टेबल में ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, 2 के टेबल में ये कटेगा 11 टाइम्स में। अब हम लोग क्या करेंगे, 11 को 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट बचा 11 और यहाँ पे लेफ्ट बचा 21। तो 11 इंटू 21 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ये 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेकेंड नंबर में हम लोगों को फाइंड करना था एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। तो यहाँ पे आर्क जो है वो माइनर सेक्टर फॉर्म कर रहा है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हम लोगों को फाइंड करना था। इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला पे हम लोग सभी का वैल्यू पुट कर दे तो ये आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में हम लोगों को फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कोड। एरिया ऑफ सेगमेंट मीन्स ये एरिया ऑफ सेगमेंट APB का वैल्यू फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर OAPB में से हम लोग माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सेगमेंट APB इक्वल टू, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, और इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB को। तो एरिया ऑफ सेक्टर OAPB अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे फाइंड किए एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, ये वैल्यू आया था 231। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर देंगे 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये आ गया 231 माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर। तो आर है यहाँ पे 21, तो आर स्क्वायर मीन्स 21 इंटू 21। साइन थीटा मीन्स साइन 60 डिग्री, क्योंकि एंगल जो है यहाँ पे 60 डिग्री फॉर्म हो रहा था। तो ये हो जाएगा 231 माइनस 21 इंटू 21 कर देंगे तो 441/2 आ जाएगा। और साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है। तो साइन 60 डिग्री के प्लेस पे हम लोग लिख दिए √3/2। तो ये कितना आ गया 231, तो ये है ही माइनस 441 को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 441 √3 नीचे में कितना आ गया 2 इंटू 2 4। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया रिक्वायर्ड एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट। तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ सेगमेंट माइनर सेगमेंट हम लोगों को फाइंड करना था, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का आंसर यही हो जाएगा 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर।